तो भाई आज दो तगड़े गेमिंग लैपटॉप का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। Lenovo Legion 2024 की मैं बात कर रहा हूँ और दोनों ही सिमिलर स्पेक्स और सिमिलर प्राइस के साथ ही आते हैं। 8-10 हज़ार रुपए का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट दोनों के अंदर सिमिलरिटीज तो है, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। एक के अंदर हमें इंटेल का देखने को मिलता है और एक के अंदर हमें AMD Ryzen का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा लैपटॉप ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, तो अगर गेमिंग लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलो फिर कूदते हैं दोनों लैपटॉप के स्पेक्स के अंदर। और तो जो दो लैपटॉप का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उनका अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ ना, तो अपना एक Lenovo Legion 2024 i5-12450HX प्रोसेसर के साथ आता है। वहीं पर अगर मैं दूसरे की बात करूँ ना, तो दूसरा लैपटॉप अपना Lenovo Legion 2024 AMD Ryzen 7 7435HS सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है। तो दोनों ही अपने HS और HX सीरीज के प्रोसेसर होने वाले हैं। तो बैटल सोच रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। और तो अभी बात करते हैं इन दोनों ही लैपटॉप के स्पेक्स की, हमें दोनों लैपटॉप के अंदर क्या क्या स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो Lenovo का जो लैपटॉप अपना इंटेल प्रोसेसर के साथ आता है, उसके अंदर में 15.6 इंच की FHD 1920x1080p रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और बेसिकली अपनी एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है। तो उसके अंदर आप लोगों को कोई भी ग्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हमें इस डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB और 300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले तो हमें गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ही देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं होगी, चाहे आप अपना कंटेंट क्रिएशन करो, गेमिंग वगैरह करो, डिस्प्ले आपकी टॉप नॉच रहने वाली है। और साथ ही साथ हमें इस लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और Wi-Fi 6 भी देखने को मिल जाता है। एंड Lenovo का जो लैपटॉप अपना इंटेल प्रोसेसर के साथ आता है ना, उसके अंदर हमें टोटल 8 कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो 4 अपने परफॉर्मेंस कोर होने वाले हैं और 4 ही अपने एफिशिएंसी कोर होने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करूँ ना, तो इस लैपटॉप के अंदर हमें 16 GB की DDR5 रैम देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी 4800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाली रैम है। और सैडली हमें यहाँ पे स्टोरेज जो है वो थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। 512 GB हमें यहाँ पे SSD देखने को मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 1 TB। बट जितना प्राइस ये चार्ज करे ना, तो आई थिंक उस हिसाब से 1 TB एटलीस्ट होना चाहिए था। एंड अगर बात करी जाए इस लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड की, तो उसके अंदर हमें 6 GB का NVIDIA का GeForce RTX 4050 देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 105 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। तो आप सोच ही सकते हो परफॉर्मेंस जो है वो धुआंधार होने वाली है। वैसे हम जो प्राइस पे कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमें 3050 तो देखने को नहीं मिलेगा, तो 4050 मिलता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना भी चाहूंगा कि जैसे अपना 2025 चल रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल भी 2050 तो बाय ही मत करना, उसको तो लिस्ट से निकाल ही दो। 3050 को भी आप इग्नोर करना, हो सके तो आप 4050 वाला ही लैपटॉप परचेज करना, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफी धुआंधार और तगड़ी देखने को मिलेगी अगर कंपेयर करे जाए और दूसरे ग्राफिक कार्ड से। और आप लोगों को तो पता ही है कि भाई 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड भी आ चुके हैं मार्केट में। एंड जैसे कि इस लैपटॉप के अंदर हमें HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और RTX 4050 105 वॉट TGP वाला, तो सोच ही सकते हो लैपटॉप तगड़ी परफॉर्मेंस देगा निकाल करके, और साथ ही साथ हीट भी करेगा। क्योंकि भाई जब आप इसके अंदर धुआंधार गेमिंग करोगे और ज्यादा एफिशिएंसी वाले टास्क करोगे ना, तो जाहिर सी बात है लैपटॉप का हीट होना बनता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें हाइपर चेंबर थर्मल कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। बेसिकली इसके अंदर 2 फैन है जो कि आउटवर्ड स्पिन करते हैं, तो लैपटॉप के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो सारी बाहर निकाल देगा लैपटॉप के। और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा कि एक अलग से कूलिंग पैड भी परचेज कर लेना, ताकि आपका लैपटॉप हमेशा कूल रहे, उसके टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो फिर आप तगड़ी गेमिंग और कोई सा भी टास्क वगैरह करो, आपका लैपटॉप ठंडा रहेगा। एंड मक स्विच वगैरह हमें इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है और सारे ही नेसेसरी पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। USB-A, Type-C, थंडरबोल्ट वगैरह, HDMI सभी को देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ हमें इस लैपटॉप के अंदर स्वैपेबल कीज देखने को मिल जाती है। भाई ये लैपटॉप ऐसा है कि अगर इसकी लैपटॉप की कीज वगैरह खराब हो गई ना, तो आप उनको निकाल करके दूसरी कीज भी लगा सकते हो। तो ये काफी तगड़ा फीचर बन जाता है। जो लोग लैपटॉप के कीबोर्ड को ही ज्यादातर यूज करते हैं ना, तो कीज खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो स्वैपेबल कीज हमें देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें अब Lenovo Legion 2024 AMD Ryzen 7 7435HS सीरीज वाले प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन की ना, तो स्पेसिफिकेशन हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती है, जैसे कि अपने Lenovo Legion के इंटेल वाले प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलती थी। तो डिस्प्ले भी हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती है। 15.6 की FHD 1920x1080p रेजोल्यूशन वाली, 300 निट्स ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 100% sRGB। तो सभी कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, मेमोरी के अंदर। पुराने वाले लैपटॉप में जो अपना इंटेल वाला प्रोसेसर था Lenovo का, उसके अंदर हमें 16 GB की रैम देखने को मिलती थी, बट इस वाले लैपटॉप के अंदर हमें 24 GB की DDR5 रैम देखने को मिल जाती है। तो रैम तो भाई यहाँ पे काफी तगड़ी दी गई है और सेम 4800 मेगाहर्ट्ज वाली स्पीड की रैम देखने को मिलती है। और आप इसको अप टू 32 GB तक जो है वो अपग्रेड भी कर सकते हो। बट स्टोरेज हमें दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। तो 512 GB की SSD हमें इस लैपटॉप के अंदर भी देखने को मिलती थी, मिलती है, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1 TB। एंड सेम 8 कोर्स हमें इस वाले लैपटॉप के भी अंदर देखने को मिल जाते हैं, 4 अपने परफॉर्मेंस और 4 अपने एफिशिएंसी कोर्स। और सेम ही ग्राफिक कार्ड हमें इस वाले लैपटॉप के भी अंदर देखने को मिल जाता है, 6 GB का RTX 4050, वो भी 105 वॉट TGP वाला। तो सेम परफॉर्मेंस आप इस
लैपटॉप से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो है वो ग्राफिक कार्ड डाला गया है, वो भी सेम TGP वाला। और इसके अंदर भी सेम हमें Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। मग स्विच हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, और तो और हमें यहाँ पे स्वैपेबल कीज भी देखने को मिलती है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर स्वैपेबल कीज दी गई है, और यहाँ पे हमें व्हाइट LED जो है वो बैकलाइट देखने को मिल जाती है कीबोर्ड के अंदर। तो कीबोर्ड भी यहाँ पे बढ़िया है, पोर्ट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप की हमने स्पेक्स तो डिस्कस कर लेगी, क्या क्या स्पेक्स हमें दोनों ही लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं दोनों लैपटॉप के स्कोर्स वगैरह की। तो Lenovo Legion 2024 जो इंटेल प्रोसेसर के साथ आता है, उसके सिंगल कोर परफॉर्मेंस स्कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस स्कोर और पावर एफिशिएंसी स्कोर आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे Cinebench R23 सिंगल कोर की, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और वहीं पे हमें Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर जो है वो भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें काफी अच्छे नंबर देखने को मिल जाते हैं Geekbench सिंगल कोर स्कोर के अंदर, और Geekbench मल्टी कोर स्कोर के भी काफी अच्छे नंबर देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे पास मार्क सिंगल स्कोर के भी आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हो, और पास मार्क मल्टी कोर स्कोर भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और ब्लेंडर CPU की अगर मैं बात करूं तो 131 हमें यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें Lenovo Legion 2024 जो अपना AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ आता है, तो उसके सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस स्कोर और पावर एफिशिएंसी स्कोर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। Cinebench R23 के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। Geekbench अगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। पास मार्क के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे ब्लेंडर CPU की बात करूं तो 172 स्कोर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, तो सिंपल भाषा में कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लैपटॉप ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स के साथ आते हैं, कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं Lenovo Legion इंटेल के साथ जो आता है अपना लैपटॉप, उसके अंदर हमें MS Office 2021 देखने को मिल जाता है, 16 GB की रैम और इंटेल प्रोसेसर के साथ वो आता ही है। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं Lenovo Legion जो अपना AMD के साथ आता है, Ryzen प्रोसेसर के साथ आता है, उसके अंदर हमें MS Office 2024 लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है। और रैम के अंदर हमें यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिलता है, जो कि अपना 24 GB की रैम देखने को मिल जाती है, और अपना AMD Ryzen प्रोसेसर के साथ तो आता ही है। तो अगर आप लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए या फिर AMD Ryzen का, I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. तो आई रिकमेंड कि आप Lenovo Legion इंटेल के साथ जो अपना लैपटॉप आता है उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप लोगों के कुछ पैसे सेव हो जाएंगे और उससे आप अपना कुछ और एक्सेसरी परचेज कर सकते हो। और अगर आप लोगों की जिद है कि भाई AMD का ही प्रोसेसर होना चाहिए, 24 GB रैम होनी चाहिए और लेटेस्ट MS Office 2024 होना चाहिए, तो फिर आप Lenovo Legion AMD Ryzen के साथ जो प्रोसेसर के साथ लैपटॉप आता है उसके लिए जा सकते हो। बट उससे पहले एक चीज और सुन लो कि यहाँ पे हमें प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। आई मीन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ Lenovo Legion इंटेल के साथ जो आता है उसकी प्राइस हमें 72,990 रुपीज देखने को मिलती है, और वहीं पर Lenovo Legion AMD Ryzen का जो लैपटॉप आता है उसकी प्राइस हमें 82,190 रुपीज देखने को मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का डिफरेंस है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस में भी दिखाया, बेंचमार्क्स वगैरह दिखाए, स्कोर्स वगैरह दिखाए, और गेम के FPS वगैरह भी दिखाए, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो डिसीजन आपका है, या तो आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपको AMD Ryzen का चाहिए तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो यही था मोटा मोटा कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।